हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप लाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करने वाले हैं राजस्थान का अपवा तंत्र से संबंधित टॉप क्वेश्चनों के बारे में। आपको भली बात ही पता होगा कि राजस्थान की हर एग्जाम में नदियों से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में 3 प्रकार का अपवा तंत्र देखने को मिलता है, जिसे अपन ने पहले ये 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में टॉपिक लिया है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में अफवाह प्रणाली के सामान्यतः कितने प्रकार माने जाते हैं? राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है जहां 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। आंतरिक अफवाह नदी तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अफवाह प्रणाली का विस्तार है? राजस्थान में कुल अफवाह प्रणाली का 60% आंतरिक अफवाह नदी तंत्र है, 16% पर अरब सागरीय नदी तंत्र है और 24% पर बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है। भारत में आंतरिक अफवाह तंत्र केवल राजस्थान में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60%। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी को मृत नदी या फिर डेड रिवर भी कहा जाता है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश होता है। यहाँ से यह नदी निकलने के बाद टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद यह नदी हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर होते हुए फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को अकरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है, कातली नदी का उद्गम स्थल है। कातली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद झुंझुनू में चली जाती है। कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, खंडेला की पहाड़ियां, जो कि है सिक्कर में। अगला क्वेश्चन है, सिक्कर जिले में कातली नदी का बेसिन कहलाता है। सिक्कर जिले में कातली नदी का बेसिन कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, तोरावटी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर जिले में सेवर गांव के पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। यहाँ से यह नदी निकलने के बाद अलवर में चली जाती है। साबी नदी में बाढ़ आने पर इसका जल हरियाणा तक चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, साबी नदी। अगला क्वेश्चन है, कांकनी या फिर मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है। कांकनी नदी का उद्गम स्थल कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर से होता है। जैसलमेर से निकलने के बाद यह नदी जैसलमेर में ही मीठे पानी की भुज झील का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कोटड़ी गांव की पहाड़ियां, जो कि है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, मैंथा, मंथा या फिर मेडा नदी किस जिले में बहते हुए सांबर झील में गिरती है? मैंथा नदी का उद्गम स्थल मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है। यहाँ से यह नदी निकलने के बाद जयपुर में जाकर सांबर झील में मिल जाती है। सांबर झील में मिलने वाली यह प्रमुख नदी है, जो सांबर झील में उत्तर दिशा से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती? इनमें से कौन सी नदी है जो जयपुर जिले में नहीं बहती? तो इसका राइट आंसर है कातली नदी, जो कि जयपुर जिले में नहीं बहती, सिक्कर से निकलती है और झुंझुनू में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे स्थित सीकर जिले में गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कातली नदी। कातली नदी के किनारे सीकर में गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं है? राजस्थान के मात्र 2 जिले ऐसे हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं है, जिसमें शामिल है बीकानेर और चूरू। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर और चूरू। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला तीनों अफवाह क्षेत्र जिसमें अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी व अंतर प्रणाली में बटा हुआ है? राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है, वो है अजमेर, जिसमें अजमेर से निकलती है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर के नाग पहाड़ से होता है, जो कि एक अरब सागरीय नदी तंत्र की प्रमुख नदी है।
बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद अजमेर होते हुए सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है, जो कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। अजमेर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी, जो एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए अजमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? भारत में आंतरिक अफवाह तंत्र केवल राजस्थान में पाया जाता है। आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का 60% है, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आंतरिक अफवाह तंत्र। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अस्पष्ट अंत अधर प्रवाह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान में अस्पष्ट अंतर अधर प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? सागी नदी का उद्गम स्थल जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से होता है। जालोर से निकलने के बाद ये नदी बाड़मेर में जाकर लूनी नदी में मिल जाती है, जो कि एक अरब सागरीय नदी है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी सागी नदी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में मीठे पानी की भूत झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? जैसलमेर से निकलती है कांकनी नदी, जिसका उद्गम स्थल कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद जैसलमेर में जाकर मीठे पानी की भूत झील का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी कांकनी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंतरिक अफवाह की कौन सी नदी सांबर झील में नहीं मिलती? साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद अलवर में चली जाती है। साबी नदी में बाढ़ आने पर इसका जल हरियाणा तक चला जाता है। इसके अलावा खंडेला नदी, खारी नदी और डून नदी अपना जल सांबर झील में गिराती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए साबी नदी। अगला क्वेश्चन है, रूपारेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? रूपारेल नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद भरतपुर में जाकर मोती झील बांध में गिर जाती है। मोती झील बांध को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी मोती झील बांध। अगला क्वेश्चन है, वराह तथा लसारवी किस नदी के अन्य नाम है? रूपारेल नदी को वराह तथा लसारवी नदी भी कहते हैं, जिसका उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी रूपारेल नदी। अगला क्वेश्चन है, हकरा किस नदी के अफवाह क्षेत्र को कहा जाता है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश होता है। यहाँ से यह नदी निकलने के बाद हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को अकरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी जब उफान पर बहती है तो इसका पानी पहुंच जाता है। घग्गर नदी जब उफान पर बहती है इसका जल फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। पाकिस्तान में इस नदी के अफवाह क्षेत्र को अकरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी फोर्ट अब्बास। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी है। राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल हिमालय से लाती है? तो इसका राइट आंसर है घग्गर नदी राजस्थान की ऐसी नदी है जो अपना जल हिमालय से लाती है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश से होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है? झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी है कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद झुंझुनू को दो हिस्सों में बांटती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कांतली नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी है? इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह से संबंधित है? तो इसमें शामिल है कांतली नदी, मसूरदी नदी, साबी नदी और बाणगंगा नदी। ये चारों नदियां आंतरिक प्रवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो कथन दे रखे हैं और आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कथन बी है, कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? घग्गर नदी
राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, किंतु राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी है, जिसका उद्गम स्थल सिक्कर से होता है। तो इनमें दोनों ही कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कथन ए और कथन बी दोनों ही सही है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल टॉप लाइन क्लासेस बाय रोशन सर। थैंक्स।